नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की आज की तमाम बड़ी दर्दनाक और सनसनीखेज खबरों के इस खास बुलेटिन में बात होगी गोंडा के एक निजी अस्पताल में हुए कथित लापरवाही के ऑपरेशन की, जहां हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराने आए 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा। आगे रुक करेंगे कन्नौज के छिबरा मऊ का, जहां नेशनल हाईवे किनारे लगी भीषण आग से मचा हड़कंप। बात कन्नौज के ही शहीद जाबाज विनीत कुमार द्विवेदी की अंतिम विदाई की होगी और आखिर में बात ललितपुर के जखौरा में मनरेगा के महा घोटाले की, जहां शिकायत पर शुरू हुई जांच। उत्तर प्रदेश की इन सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं गोंडा का। आगरा के एतमादपुर में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा अनावरण समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इस भव्य आयोजन को लेकर प्रशासन और आयोजन समिति पूरी सक्रियता के साथ जुटी है। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आयोजन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने उपजिलाधिकारी एतमादपुर सुमित कुमार सिंह और आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था, मंच निर्माण और आगंतुकों के बैठने की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। सांसद ने अधिकारियों को कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। साथ ही कई सांसद, विधायक और गणमान्य नागरिक भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे। 23 तारीख को अहिल्याबाई होलकर जी की 301 जयंती के अवसर पर और एतमादपुर में मूर्ति स्थापना के अनावरण पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी और महाराष्ट्र विधानसभा के चेयरमैन रामचंद्र साहब और अन्य तमाम समाज के जितने देश में MLA MP, एक्स MLA MP वगैरह हैं और हमारी पार्टी के सभी आगरा के MLA MP MLC सब लोग आएंगे। तो यहाँ मौके पर आके निरीक्षण कर रहे हैं कि किस प्रकार के व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आ जाएंगे। सभी जनता से अपील है, जितना ग्राउंड है पूरा भरा रहेगा और इस विषय में लगभग 125 गांव का स्वयं भ्रमण मैंने और परिवार ने किया है, इसलिए लोग आएंगे। और ये सभी समाज के लोगों से मेरा निवेदन है, प्रातः वंदनीय पूर्ण उस लोग का लोक माता हैं। हमारे साझापुर के होते हैं, वो किसी एक जात के नहीं होते हैं, चाहे राणा प्रताप जी, राणा सांगा जी, पृथ्वीराज चौहान, अवंतीबाई जी, छलकारी बाई, दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, महाराज सूरजमल, अग्रसेन महाराज, महावीर स्वामी जी, गौतम बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि, ये सब हमारे साझापुर के हैं। इन्होंने इस देश के लिए काम किया है और इसलिए अपने परिवार या जात के लिए काम नहीं किया, तो हमारे साझापुर के हैं। मैं सभी सर्व समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि 30 तारीख को 11 बजे तक मॉडल स्कूल एतमादपुर में आकर इस जयंती में अपनी आने का कष्ट करें। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। गोंडा नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में हाइड्रोसिल ऑपरेशन कराने आए 65 वर्षीय बुजुर्ग की ऑपरेशन के अगले दिन मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार बुजुर्ग को ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था और डॉक्टरों को पहले से उनकी हृदय संबंधी बीमारी की जानकारी दी गई थी। ऑपरेशन के बाद उनकी स्थिति सामान्य बताई गई, लेकिन शुक्रवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने पर उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद परिजनों ने विरोध जताया। सूचना पर पहुंची नगर कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। गोंडा से सीनू संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरा मोड़ स्थित मोहल्ला सुभाष नगर में नेशनल हाईवे 34 किनारे लाल मोटर्स पार्ट्स की गोदाम में देर शाम भीषण आग लग गई। गोदाम में 4 व्हीलर वाहनों के पार्ट्स रखे होने के कारण आग तेजी से फैल गई और इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घटना की जानकारी मिलने पर विधायक अर्चना पांडे भी मौके पर पहुंची और अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और फायर विभाग आग पर पूरी तरह काबू पाने में जुटी है। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। BSF जवान विनीत कुमार द्विवेदी को उनके पैतृक गांव नौगाई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पश्चिम बंगाल में ड्यूटी के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई थी, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। अंतिम संस्कार के दौरान शहीद के 15 वर्षीय बेटे ने मुखाग्नि दी, जिसे देखकर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। हजारों लोगों ने पहुंचकर वीर जवान को श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक अर्चना पांडे ने शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परिवार को हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा दिया।
वहीं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने भी श्रद्धांजलि देते हुए शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, पत्नी को सरकारी नौकरी और गांव में स्मारक निर्माण की मांग की। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। का पार्थिव शरीर आज सेना के ट्रक द्वारा पूरे गौरव के साथ लाया गया, तो ये हमारे माननीय मुलायम सिंह स्वर्गीय नेताजी की ये देन थी कि सेना के शहीदों का ससम्मान, राजकीय सम्मान के साथ जो 100 घर लाया जाता है। हजारों लोगों की भीड़ थी और सभी लोगों ने, मैंने आज यहाँ अपने तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव जी द्वारा भेजा गया पुष्प चक्र उनको समर्पित किया और उनको अश्रुपूरित विदाई दी। और मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जितने भी शहीद हैं उनके परिवार में एक को नौकरी दी जाए और शहीदों का स्मारक सरकार की तरफ से बनाया जाए और 1 करोड़ रुपया कम से कम शहीद के परिवार को मुआवजा दिया जाए। निश्चित रूप से हम 125 करोड़ 140 करोड़ लोग जो चैन की नींद सोते हैं, ऐसे ही जवानों के कारण सोते हैं। ये लोग बॉर्डर पर जिस ढंग से हम सबकी सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर काम करते हैं, वो अद्वितीय है, सराहनीय है। और इसका कहीं कोई किसी के पास इसके बदले में न किसी के पास कुछ कहने को है और न बताने को है। ये विनीत दुबे हमारे ही परिवार का हमारा भतीजा था। अभी 10 दिन पहले, 12 दिन पहले ही छुट्टी काट कर गया था। बंगाल में इसकी ड्यूटी थी। वहाँ अचानक रात को आकाशीय बिजली के कारण, ड्यूटी पर ही बिजली के कारण इसका देहांत हुआ है। पूरा परिवार, एक बेटा है, एक बेटी है, वृद्ध माँ है, सभी लोग बहुत आहत हैं। इसमें केवल एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अपनी पूरी विधानसभा की तरफ से, अपनी पूरी जनता की तरफ से अश्रुपूरित नेत्रों से बहुत श्रद्धांजलि देती हूँ और प्रत्येक से यही कहना चाहती हूँ कि हर कोई इस तरह के शहीदों के प्रति, इस तरीके के नौजवानों के प्रति श्रद्धा भाव रखे कि आज जो भी हमारे यहाँ हम लोग सुरक्षित रह के कर पा रहे हैं, वो इन्हीं के कारण है। तो निश्चित रूप से इनके प्रति हमारा भाव अलग होना चाहिए और उसी भाव के तहत मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस गहरे बड़े दुख को सहने की प्रभु उन सबको ताकत दे। सरकार पीड़ित परिजनों के साथ किस तरह? भारत सरकार की जो भी इसके अंतर्गत जो भी शर्तें हैं, जो भी उनकी नियमावली में होगा वो पूरा होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो उसकी नियमावली में आता है, मेरी अभी PS होम से यहीं बैठकर बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आप बात करने के बाद जो कागजात हों वो मुझे भेजिएगा, जो उसमें जो भी प्राविधान है उसके अनुसार पूर्णतः हम लोग उसको कराएंगे। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। कन्नौज के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के नगला महुआ गांव में देर रात तक महिला के घर में घुसने से हड़कंप मच गया। परिवार के जागने पर घर में मौजूद महिला ने चेन और पायल गायब होने का आरोप लगाते हुए उसे पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला की तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कोई सामान बरामद नहीं हुआ। जांच के बाद मामला झूठा पाए जाने पर पुलिस ने महिला को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया। घटना गुरुवार और शुक्रवार की मध्य रात्रि की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। ललितपुर के मड़ावरा तहसील क्षेत्र में कृषि बीज भंडार प्रभारी पर अनियमितता और मनमानी के आरोप लगे हैं। किसानों का कहना है कि घंटों इंतजार के बावजूद उन्हें समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल। किसानों ने आरोप लगाया कि गोदाम सुबह निर्धारित समय के बजाय करीब 11:30 बजे खुलता है और मिनी किट योजना के तहत टोकन के नाम पर चुनिंदा दुकानों से 30-30 रुपए वसूले जा रहे हैं, जबकि किसान पहले ही ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि संबंधित प्रभारी पर पहले भी अनियमितताओं के लग चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। मामले को लेकर विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ललितपुर से सीनू संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। विकासखंड जखौरा की ग्राम पंचायत कारी पहाड़ी में मनरेगा कार्यों में अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। एक ग्रामीण ने संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मनरेगा में नियुक्त महिला मेड स्वयं कार्य नहीं कर रही, बल्कि उनके पति द्वारा काम कराया जा रहा है।
साथ ही जिस गूल नाली निर्माण कार्य को कराया जाना था वह मौके पर नहीं हुआ, जबकि उसके नाम पर सरकारी धनराशि निकाले जाने का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? शिवराज। कहाँ से आए हैं आप? हम ग्राम पंचायत कारी पहाड़ी से आए। क्या मामला लेकर आए हैं? हमारे यहाँ नरेगा में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और जो लोग मृतक हो चुके हैं उनके नाम पर डिमांड छापी जा रही है महिला मेट जगतपाल के द्वारा, और जीसीबी से कार्य किया जा रहा है। बार बार मैंने 3 बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनकी डिमांड लग रही है, वीडियो कॉल से डिमांड छप रही है और हमारे पास प्रूफ है कि वीडियो कॉल से फ़ोटो खींच के डिमांड लग जाती है। और फर्जी 200 खाते फिनू बैंक के 200 खाते खुलवाए हैं। जगतपाल जो महिला मेट है चंद कुंवर उनके पति 200 खाते खुलवाए फिनू बैंक की, और अंगूठा लगवा के या आँखें में लगा के पैसा निकाल लेता है और 1 रुपया गरीब आदमी को मिल नहीं रहा है। और जो मृतक है 2 साल पहले मृतक हो चुका है। क्या नाम है उसका? उसका गोपाल नाम है, जो 17/10 में 17/10 में नहीं और 17/10/2024 10 कब खत्म हो गया था वो? 21 तारीख 10वां महीना 2024। अच्छा, तो उसकी अटेंडेंस कब लगी? अटेंडेंस 2026 में 1 महीना में लगी है। 14 दिन का उसके नाम पे डिमांड छपी है। कब से चल रहा है भ्रष्टाचार? ये भ्रष्टाचार 3 साल से बराबर चल रहा है, जब से चंद कुंवर पाल के पति जो जगतपाल हैं उनके मेट बनाया है सरकार द्वारा, जब से भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। जीसीबी से कार्य किया जा रहा अभी है कहाँ है शिकायत करने? और मौके पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ लिखित में कार्य हो रहा है। इसके पहले कौन कौन से अधिकारियों को यह शिकायत कर चुके ये हैं? हम सीएम हेल्पलाइन भी शिकायत कर चुके हैं, डीएम साहब को भी दे चुके हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हमारे गांव में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। अभी कहाँ है? अभी हम कलेक्टेड आए हैं दोबारा से। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र से बैकयार्ड योजना के तहत महिलाओं को लाभ दिए जाने में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मुर्गी पालन हेतु चूजे और दाना उपलब्ध कराया जाना था। जानकारी के अनुसार गंज मुरादाबाद ब्लॉक की अनुसूचित जाति की 13 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना था। लाभार्थियों की सूची भी जारी की गई थी, लेकिन आरोप है कि सूची में नाम शामिल होने के बावजूद वास्तविक लाभ लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है कि कागजों पर नाम दर्ज कर दिए गए, लेकिन मौके पर किसी भी महिला को चूजे और दाना उपलब्ध नहीं कराया गया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि केवल फोटो खींचकर औपचारिकता पूरी की गई, जबकि वास्तविक सहायता नहीं दी गई। सी न्यूज़ भारत की टीम द्वारा की गई ग्राउंड रिपोर्ट में भी कई विसंगतियां सामने आने का दावा किया गया है। स्थानीय स्तर पर अब ये सवाल उठ रहा है कि जब लाभार्थियों के नाम सूची में शामिल थे तो उन्हें योजना का वास्तविक लाभ क्यों नहीं मिला। मामले की जाँच की मांग की जा रही है। बैकयार्ड योजना के तहत आपको क्या स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मुर्गी के बच्चे यानी चूजे मिले? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला। कुछ फोटो वगैरह खींची गई? कुछ हाँ, फोटो खींची। और क्या लगे साथ में? आधार कार्ड। कहने का मतलब आपका ये है आपको योजना का लाभ नहीं मिला, लेकिन लिस्ट में जो नाम है तो वो क्या गलत है? लिस्ट में नाम आपका है। हाँ। आप लाभार्थी हैं। हाँ। तो आप कह रही हैं कि आपको योजना का लाभ नहीं मिला। नहीं। जो मुर्गी के चूजे मिलने थे वो आपको नहीं मिले। नहीं। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।